देखिए, मकान, भूमि या फ्लैट खरीदते वक्त अगर हमने उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो क्या पूरी तरीके से हमारा उस पे मालिकाना हक बनता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये कहता है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसका मूल्य 100 रुपये से अधिक है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अब मान लीजिए आपने कोई फ्लैट खरीदा है या कोई ज़मीन खरीदी है और आपने उसकी रजिस्ट्री करा ली, तो रजिस्ट्री कराने के बाद क्या ये मानना चाहिए कि इस संपत्ति का 100% मालिक अब मैं ही हूँ, जो मालिकाना हक है वो मेरे पास ही है? किसी संपत्ति की आपने अगर रजिस्ट्री कराई है तो ये दिखाता है कि आपने उस संपत्ति का मूल्य चुकाया, और रजिस्ट्री एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो दिखाता है कि आपका इस पे मालिकाना हक है। परंतु आप इस बात को समझिए, जब फ्रॉड होता है ना किसी संपत्ति को लेकर, तो देखा जाता है कि उस संपत्ति की 2 या 3 बार रजिस्ट्री हो चुकी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि संपत्ति 1 और मालिक 3 हो गए। तो रजिस्ट्री करवाना एक आपके फेवर में डॉक्यूमेंट ज़रूर होता है, परंतु ये 100% श्योरिटी नहीं है कि अब ये संपत्ति आपकी होगी, क्योंकि जहाँ फ्रॉड होता है वहाँ पे संपत्ति का बेचान करने वाले एक वही संपत्ति एक पार्टी को बेच देते हैं, उसी संपत्ति को फिर दूसरी पार्टी को बेच देते हैं और रजिस्ट्री करा देते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद हमें दूसरी कानूनी कार्रवाई कौन सी करनी चाहिए, जिससे ये श्योर किया जा सके कि इस संपत्ति पे अब 100% मालिकाना हक आपका ही है? बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। देखिए, ज़मीन एक राज्य का विषय होता है और हर राज्य के पास ज़मीन या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए समझौतों का रिकॉर्ड होता है। तो राज्य सरकार जो रिकॉर्ड मेंटेन करती है वो एक तरह से जो आम आदमी का इन्वेस्टमेंट होता है उसको सुरक्षित करती है। लीजिए, राज्य सरकार अगर इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करे तो आप सोचिए कितना ज़्यादा फ्रॉड हो सकते हैं। एक ही संपत्ति, एक ही प्लॉट को कई बार कई लोगों को बेचा जा सकता है, लेकिन ये रिकॉर्ड ही है जो ऐसा फ्रॉड होने से बचाते हैं। वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराने के बाद दूसरा कानूनी स्टेप क्या है जो श्योर करता है कि 100% आपका मालिकाना हक उस संपत्ति पे बताता है, तो वो है राज्य सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपका नाम आना, जिसे कहते हैं म्यूटेशन या फिर नामांतरण, या फिर कानूनी भाषा में कहा जाता है दाखिल खारिज। मतलब आपका नाम दाखिल करना और जो पुराना नाम है उस रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ उसको खारिज करना। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा, आपने कोई भूमि खरीदी है, आपने कोई कृषि भूमि खरीदी है, तो जाहिर सी बात है वो कृषि भूमि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पे या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे किसी और के नाम पे होगी। अब आपने उस भूमि की अगर रजिस्ट्री करा ली, मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन है उसकी आपने रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री तो एक डॉक्यूमेंट हो, शो करता है कि आपने इस संपत्ति को खरीदा है, लेकिन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम है वो रजिस्ट्री कराने से नहीं हटता है। उसके लिए आपको अलग से कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपको अपना नाम चेंज कराना पड़ेगा, जो पुराना मालिक था उसकी जगह अपना नाम डलवाना होगा। इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। ये बहुत एसेंशियल स्टेप है, क्योंकि म्यूटेशन होने के बाद, आपका नाम आने के बाद, वो संपत्ति पूर्ण तरह से आपकी हो गई। अब म्यूटेशन किसे कराना चाहिए? जो लोग ज़मीन खरीद रहे, अपार्टमेंट खरीद रहे, या फिर वसीयत या गिफ्ट डीड से किसी को संपत्ति मिली है, तो उन लोगों को म्यूटेशन कराना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी म्यूटेशन के लिए किन किन दस्तावेज ज़रूरत है? देखिए, म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की मांग हर राज्य में अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो एक तो एप्लीकेशन हो गया, आपका म्यूटेशन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, टाइटल सेल डीड हो गई, कॉपी हो गई, स्टैम्प पेपर्स एफिडेविट हो गए, क्षतिपूर्ण बॉन्ड हो गया, इंडेमनिटी बॉन्ड जो होता है, आधार कार्ड हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद हो गई, वसीयत की कॉपी हो गई, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या फिर मालिक का डेथ सर्टिफिकेट अगर ये लागू होता है तो। प्रॉपर्टी म्यूटेशन होता कैसे है? ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, जो दस्तावेज बताया, इनको जाके म्युनिसिपल ऑफिस में जमा कराना होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद डिपार्टमेंट खुद जाके उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। वेरिफिकेशन से सेटिस्फाई होने के बाद एक म्यूटेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके पास समझ आई होगी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसकी सिर्फ रजिस्ट्री आपने करवाई है, तो आप ये मत मानिए कि 100% मालिकाना हक आपका है, क्योंकि फ्रॉड हो सकता है उस संपत्ति की 2-3 रजिस्ट्री और हो चुकी हो। अगर इन सबसे बचना है तो रजिस्ट्री कराने के बाद आपको उसका म्यूटेशन भी कराना, नामांतरण भी कराना है, दाखिल खारिज कराना है, अपना नाम सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट करवाना है। इस जानकारी को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन।